हेलो, वेलकम टू चैनल। सबसे पहले हमारा आज का पीएनएल देखते हैं। तो मैं रोज़ आपको मेरा प्रॉफिट एंड लॉस, चाहे मेरे लॉस हो चाहे मेरे प्रॉफिट हो, मैं कंप्लीट आपको रोज़ दिखाता हूँ। तो आज के दिन में हम वही करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो लगभग 2000 रुपये का मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। पुट साइड में देखोगे तो लगभग 2000 रुपये का लॉस हुआ। तो कॉल साइड में मेरा लगभग 4000 रुपये का प्रॉफिट हो। आप हमेशा देखते हो कि मेरा लॉस होता है उस साइड में हमेशा कम होता है, और जिस साइड में मेरा प्रॉफिट होता है उस टाइम में हमेशा ज़्यादा होता है, क्योंकि मैं हमेशा रिस्क रिवार्ड के ऊपर काम करता हूँ। क्योंकि मेरा रिस्क रिवार्ड सही रहेगा तो अगर लॉस भी आएगा तो ही मेरे को उस लॉस प्रॉफिट आएगा, उसमें मैं उसको रिकवर कर लेता हूँ। तो आप भी इसी तरीके से काम करें। जब भी आप लॉस ले तो बहुत छोटा ले और प्रॉफिट ले तो बड़ा लें, जिससे आपका लॉस अच्छे से रिकवर हो जाए और बहुत जल्दी रिकवर हो जाए। अगर आपको भी इसी तरीके से मेरे से ट्रेडिंग सीखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर मिल जाएंगे, वहाँ से आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। या फिर आपको मेरा डायरेक्ट कोर्स ज्वाइन करना हो तो आप व्हाट्सएप पे मेरे से संपर्क करें, जिसकी फ़ीस मात्र कोर्स की 2500 रुपये फ़ीस है। उसके अंदर मैं आपको बाइंग की स्ट्रेटेजी भी सिखाऊंगा, साथ में सेलिंग की स्ट्रेटेजी भी सिखाऊंगा, स्ट्रेटेजी हम कैसे बनाते हैं वो भी मैं कंप्लीट सिखाऊंगा, और साथ में जो मैं ट्रेड करता हूँ उसको भी मैं लाइव में आपको बताऊंगा। अभी चलो मैं आपको मेरी ऑर्डर विंडो यहाँ पे दिखा देता हूँ, मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो मैंने ट्रेड किया था। तो ये आज की मेरी कंप्लीट ऑर्डर विंडो है। यहाँ पे आप देखोगे तो मैं सेम टाइम पे जो स्ट्रेटेजी बनाता हूँ उसी को मैं रोज़ उसी टाइम पे बनाता हूँ, और आज के दिन भी मैंने उसी टाइम पे उसको एग्जीक्यूट किया है। तो ये मेरी आज की कंप्लीट स्ट्रेटेजी है। अभी चलो हम देखते हैं कि कल के दिन निफ्टी में हम कैसे काम कर सकते हैं और आज का हमारा डिस्कशन क्या था। तो आज के दिन का हमारा डिस्कशन था, निफ्टी अगर इस स्विंग से नीचे ब्रेक करेगा तो हमें इस स्विंग से नीचे ब्रेक करेगा तो हमें यहाँ पे पुट की पोजीशन को बाई करना है। तो इस स्विंग को जब यहाँ पे ब्रेक किया तो यहाँ से लगभग हमारे 100 पॉइंट के टारगेट थे, लेकिन यहाँ पे हमें लगभग 150 पॉइंट के आसपास का टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ, क्योंकि हमारे टारगेट लगभग यहीं तक के थे। लेकिन इसको भी ब्रेक किया और ये लगभग 500 तक आया। तो मैंने आपको ये बहुत बारी बता रखा है कि जब भी कोई राउंड लेवल के पास जाता है अप साइड से या फिर डाउन साइड से, तो वो डायरेक्ट उसको ब्रेक नहीं करता, या तो वहाँ पे रेंज बनाएगा या फिर वो आपसे वापस नीचे की साइड में अप साइड में आएगा। तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर ऊपर से आ रहा है, नीचे से आ रहा है तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, अगर ऊपर से आ रहा है तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। हमेशा राउंड लेवल एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। अभी चलो हम देखते हैं कल के दिन कैसे काम कर सकते हैं। तो ये अप साइड में एक ट्रेड लाइन आ रही है, इससे काफ़ी टाइम से रेजिस्टेंस खा रहा है, इसे 2 3 4 5 टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस ये खा चुका है। तो अब यहाँ से हो सकता है ऐसे एक ब्रेकआउट अप साइड में भी दे दे, तो मार्केट के अंदर एक बड़ी लगभग 150 से 200 पॉइंट की तेज़ी हमें अप साइड में देखने को यहाँ से मिल सकती है। क्योंकि अभी निफ्टी के अंदर हो क्या रहा है, अप साइड में 24,000 और नीचे की साइड में 23,000 या फिर 23,200, इस एरिया से इसी एरिया के अंदर कभी नीचे जाता कभी वापस अप वापस नीचे, इसी तरीके से निफ्टी अभी चल रहा है। तो ये रेंज बना, तो इस रेंज के हिसाब से मैं इस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा, अगर नीचे की बात करें तो इस एरिया से नीचे निकलता है, जो कल का स्विंग था हमारा वही स्विंग हम मान सकते हैं अभी भी। 23,630, 23,630, 23,630 से नीचे निकलेगा तो हमें आज की जो क्लोजिंग है इसका ऐसा लगा के एक पुट की पोजीशन को बाई कर सकते हैं, जिसका टारगेट हमारे लगभग 500 तक का ही यहाँ पे टारगेट रहेगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है इस एरिया के आसपास 500 के आसपास, तो यहाँ से वापस से एक बार बाइंग आने की संभावना पूरी रहेगी। तो 23,470 का एक ऐसा लगा कि हमें यहाँ पे एक बार कुल की पोजीशन को ही बाई करना। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे अगर रुकता है फिर 23,470 को नीचे की साइड में ब्रेक कर देता तो फिर हम यहाँ पे फिर उस पोजीशन को कन्वर्ट करके पुट की पोजीशन को बाई कर लेंगे। दूसरा, इस एरिया से बड़ा गैप ओपन हो जाता है कि अपनी ट्रेड लाइन से ऊपर गैप ओपन हो जाता है, तो हम फिर 5 मिनट की कैंडल को ग्रीन बनेगी फर्स्ट, तो उसके ऊपर हम ट्रेड लेंगे। उसके लो का हम ऐसा लगाएंगे, क्योंकि तब यहाँ पे अगर मान लो कि हमारा 750 के पास ओपन हो गया, 23,750 के पास, तो फिर हमारा एस एल बड़ा हो जाएगा। इस कारण से में जो कैंडल का लो रहेगा उसी का हमें एस एल लगा के ट्रेड लेना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।